हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या आप सब लोग आराम से जुड़ पा रहे हैं? बहुत तेजी से आप लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, शाबाश। आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, शाम की नमस्ते। हाँ बच्चों, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, अंकित भाटी, आप सबके सामने हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है, रिपीट कर दो। अरे कहाँ से आ जाते, रिपीट कर दो भाई, तब लगता है कि पता नहीं किस दुनिया से उतर के आए हैं ये लोग। चलो, हाँ ठीक है बच्चों। हाँ, सही है। सभी जुड़ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्लास बहुत लेट है? नहीं, बहुत तो नहीं, हाँ 5-6 मिनट तो लेट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है। हाँ, शाम की नमस्ते। हाँ, आ जाइए। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, कुछ इसमें लेखपाल के बच्चे भी हैं, यूपी कांस्टेबल, दोनों तरह के बच्चे हैं, तो मैं लेखपाल वाले बच्चों को बोलना चाहूँगा कि मैथ्स की क्लास जो मेरे 2 चैप्टर थे मैं आपको करवा चुका हूँ। अभी यूपी पुलिस वाले बैच में मेरा मैथ्स कंटिन्यू चल रहा है। आपके में दीपक सर की क्लास परसेंटेज वाली होनी थी मैथ्स में। मैंने यूपी पुलिस में डेसिमल शुरू कर दिया है, बट आपके यहाँ डेसिमल नहीं आएगा। और इस अब दीपक सर चल रहे हैं क्वारंटीन, और क्वारंटीन का मीन्स है कि अभी पुष्टि नहीं हुई है उनको कोरोना है या नहीं है, बट उनके साथ के ऑफिस में 3-4 लोगों को कोरोना निकल आया है और उनकी भी तबीयत बुरी तरह से खराब है ना बच्चों? तो इस वजह से आज की क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दीपक सर की सुबह की क्लास नहीं हो पाई है ना, आयुष्मान बैच में। हाँ, ये आयुष्मान बैच में भी यही क्लास है, और ये हिंदी की सेम है, और अभी 2 चैप्टर तक और सेम रहेगी। यानी बच्चों, इसके बाद आपकी वाक्य शुद्धि और काल, ये 2 चीज़ें और मैं पढ़ाऊंगा, फिर नवीन सर आपके लिए आ जाएंगे। इतने ही चैप्टर्स फिर नवीन सर कराएंगे, और बाकी बचे हुए यूपी पुलिस के भी। बहुत बढ़िया। सही है, सही है, क्योंकि वो वोकेबलरी है ना बच्चों, विलोम शब्द पर्यायवाची, वो ज़्यादा अच्छे से करा सकते हैं मुझसे, इसलिए हमने उनको दिया है कि बेहतर हो आपका जो भी हो। ठीक है, कुछ और चैप्टर्स भी रह रहे हैं, वो सब वही कराएंगे। अब बच्चों, मैं हिंदी की बात करता हूँ। हाँ, हिंदी की मैं बात करता हूँ, कारक। तो बच्चों, कारक हमने देखिए, लिंग वचन 2 चीज पढ़ ली, तीसरी चीज उन्हीं में कारक होती है। और बच्चों, हम इन तीनों चीजों को, यानी हाँ, 10 जनवरी हिंदी दिवस, वाह क्या बात कही है बेटा। आज ना विश्व हिंदी दिवस भी है, बहुत अच्छी बात याद दिलाई है आप सबने, एक बच्चे ने। आज विश्व हिंदी दिवस है। कौन सा दिवस है? विश्व हिंदी दिवस। कब होता है? 10 जनवरी। एक होता है बेटा हमारा हिंदी दिवस, जिसको सिर्फ हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं, ये भारत का है। अगर केवल हिंदी दिवस आए तो आपका फिर 14 सितंबर है। ठीक है, दोनों का फर्क पता है? विश्व नाम लगा होगा, वर्ल्ड हिंदी डे अगर पूछेगा तो 10 जनवरी है, और केवल हिंदी दिवस बोलेगा तो हम 14 सितंबर, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, फर्स्ट टाइम लाइव, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ सही है। चलिए। हाँ, ऐप तो अब सही चल रहा है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी ना। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो देखिए, लिंग वचन दोनों बहुत ही आसान टॉपिक थे। आज कारक में थोड़ा सा दम होता है, कुछ इसमें अपवाद भी हैं बच्चों, तो मैं अपवाद भी साथ साथ लेकर के चलूंगा। हो सकता है कारक का, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहीं मचाऊंगा, कारक का कुछ पार्ट बच जाए, उसे हम कब ले लेंगे? कल ले लेंगे। और कल मैं क्या करने वाला हूं बच्चों? लिंग वचन कारक, बाकी चैप्टर्स के तो देखिए, समास हो, संधि हो या वर्णमाला हो, जो मैंने कराए हैं उनके क्वेश्चंस आपको साथ साथ करा दिए थे। इनसे मैंने लिंग वचन से कोई क्वेश्चन नहीं कराया, और कारक से भी नहीं। तो कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन पर, क्योंकि ये तीनों बहुत बड़े टॉपिक तो है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इन तीनों पर क्वेश्चंस इसलिए मैंने मन बनाया था कि हम एक साथ कवर करेंगे, और हमारा रिवीजन भी बहुत शानदार हो जाएगा जब तीनों चैप्टर्स का एक साथ है ना।
ठीक है बच्चों। और कुछ क्वेश्चन में समास संधि और वर्णमाला की भी उसमें डाल दूंगा दो चार, ताकि हम देख पाए कि आपको पुराना भी याद है या सब गायब हो गया आपसे, है ना। तो वो बहुत जरूरी है, रिवीजन तो आप प्लीज करते रहिएगा। और परसों से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, वाक्य शुद्धि। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, देखिए अगर लेखपाल के पेपर में आप लोगों का स्कोर अभी हमारे में 55 60 के आसपास अगर आपका जाने लगा है लेखपाल के पेपर में, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा। जो हम हर संडे लेते हैं, आपको हर संडे देना चाहिए, क्योंकि आप इतने कमजोर बच्चे नहीं हो, पैट पास करके आए हो, ठीक है, और अच्छे अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चे भी हो। तो आप हर संडे, आयुष्मान बैच के लिए वो स्पेशली टेस्ट है, वो सबके लिए है हालांकि ओपन, लेकिन मैं अपने आयुष्मान बैच के बच्चों से बोल रहा हूँ कि आप उस 2 बजे से लेखपाल वाले टेस्ट को जरूर दिया करो बच्चों। 2 बजे से होता है हर संडे, और अपने आप को आंका करो। हर मॉक टेस्ट एक कॉपी बनाइए, हर मॉक टेस्ट में अपनी कमियों को लिखिए कि मेरी कमी किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में चल रही है, और पहले टेस्ट में मेरा क्या स्कोर है, सब कुछ लिखिए उसमें। तभी आप धीरे धीरे अपने आप को बहुत अच्छे से सुधार पाओगे, ठीक है। और जो मेरा चैप्टर हो गया है, उसका तो मुझसे कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। जैसे हिंदी के हो गए हैं, तो क्या कोई गलत हो रहा है? गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या ग्रामीण परिवेश का जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ मिलने लगा है हमें, कुछ जाने पहचाने से क्वेश्चन आने लगे हैं? तो ऐसे अपना अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा बच्चों। हाँ, बाइलिंगुअल होता है बच्चों टेस्ट, हिंदी को तो बाइलिंगुअल पढ़ा नहीं सकता, है ना। ठीक है बच्चों, तो हर संडे आपको देना है। अब बच्चों देखिए, अभी ग्रामीण परिवेश बेटा इतना ज्यादा नहीं मिलेगा टेस्ट में। अभी तो मैं, या तो मेरा एक काम है कि मैं वही जो पढ़ा है उसको ही डाल दूं टेस्ट में, उससे फायदा है नहीं। तो आपको एक लेवल मेंटेन रखते हैं हम लोग। चलिए, तो मैथ्स की क्लास बेटा आज इसलिए नहीं हुई। कौन सी क्लास की बोल रहे हो? ऊपर दिखाओ। और हाँ, मैथ्स की बेटा, मैथ्स की क्लास मैंने बताया ना, शुरुआत में ही बोल दिया था कि दीपक सर बीमार चल रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, उनकी क्लास होनी थी आज। ठीक है। अब बच्चों में बात करता हूँ कारक की। आपने कारक में एक शब्द भी सुना होगा, परसर्ग, सुना है ना बच्चों? तो परसर्ग, वो मैं बताऊंगा आज परसर्ग क्या होता है। उपसर्ग से कोई मतलब नहीं है परसर्ग का, है ना। चलो, अब अगर हम देखें कि बच्चों जो परिभाषा हम पढ़ते हैं कि कारक होता क्या है, आपने सुने होंगे आज तक कारक 8 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मैं, जो मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया था ना, वहां इसके बारे में कुछ जरूर बता दिया था। तो संज्ञा या सर्वनाम, बच्चों संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, किसी भी चीज, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा होता है बच्चों, है ना। अब उसके स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर शब्द कैसे यूज होते हैं? शब्द ऐसे यूज होते हैं बच्चों, जैसे अब कोई बोले कि गाय दूध देती है, गाय का कोई निबंध लिखता है, बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ, गाय दूध देती है। अब बच्चों उसमें, अब पहले तो हमने गाय लगाया, वो तो संज्ञा है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, सब संज्ञा है। लेकिन अब उसके आगे आगे लाइन लिखेंगे तो हम बोलेंगे वह, वह चारा खाती है। अब जो हमने बार बार, हम ये नहीं बोलेंगे गाय दूध देती है, गाय चारा खाती है, गाय के एक पूंछ होती है, गाय, या तो हम बार बार यही बोले गाय के एक पूंछ होती है, गाय, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के 2 आंख होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय। तो इस तरीके से बच्चों, हम बार बार गाय तो यूज नहीं करते हैं निबंध में, तो हम थोड़ी देर में वह, यह, ये, उसने, इसने ऐसे लगाने लगते हैं। तो जब हम उसने, इसने, वह, यह लगाते हैं ना, वही आपका क्या कहलाता है? सर्वनाम। बात आई समझ में? तो संज्ञा और सर्वनाम वही है। वह आज खेलने जाएगा, तो वह जो शब्द आया है वो सर्वनाम है, लेकिन अगर उसकी जगह नाम आता है ना, तो वो संज्ञा होती। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा तेज बोलो बेटा, ये लिखने पे गौर करोगे ना, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, तो फिर आपका बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि लिखने में बहुत हम डिस्टर्ब होते हैं। तो आप प्लीज ध्यान से पढ़ते रहिए, सब कुछ सुनेगा आपको, ठीक है। इतना मंदा नहीं बोल रहा ना, आप बहरे हो, और बहरे हो तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो? कान वान चेक करवाओ भाई, नहीं तो भाई वहां तो जो वैसे है ना, जिनके कान में दिक्कत होती है वो लिए नहीं जाते, ठीक है। आप करवा लो इन्हें।
देखो बच्चों, परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने दोनों वर्ड का मतलब बता दिया आपको। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, इसका कोई सा भी रूप हो, जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है। सर ये कैसे बोध पता चलता है वाक्य के अन्य पदों के साथ? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा जैसे यहाँ क्या हुआ, माँ आया है, माँ शब्द आया है, तो ये हम संज्ञा ही कहेंगे, माता। ठीक है। अब ये संज्ञा का बाकी शब्दों से, चाकू से, सेब से, बेटे से, खिलाया से, जो संबंध दिखेगा ना, वही क्या होगा बच्चों, वही आपका कारक कहलाएगा। इससे बाकी शब्दों से संबंध, इसका बाकी शब्दों से संबंध, वही बोला है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित होता है, बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा रट जाएगी आपको। कैसे? जैसे माँ ने चाकू, चाकू से संबंध, सेब काटकर, इससे संबंध, बेटे से संबंध, खिलाया से संबंध। अब आप देखना, माँ ने चाकू से, तो ये माँ ने, इसने एक संबंध दिखाया है ना। हालांकि जो कारक है वो ने से नहीं, ये तो एक पहचान के लिए आता है। ये कारक की, इनको विभक्ति बोलते हैं बच्चों। ये क्या बोल दी जाती है, जो कनेक्टर होते हैं ना, उनको हम विभक्ति बोलते हैं, कारक की विभक्ति। या इनका दूसरा नाम है कारक चिन्ह, और तीसरा नाम है इनका, कारक चिन्ह के अलावा एक और नाम है इनका, परसर्ग। यही चीज परसर्ग कहलाती है बच्चों। माँ ने, माँ और चाकू का संबंध जो दिखा रहा है, ने दिखा रहा है, माँ ने चाकू से। अब ये जो से है, ये से क्यों आया है? ताकि अगर ये ना लगाऊं ना मैं, माँ चाकू सेब काटकर बेटे खिलाया, कुछ लगा नहीं, इनकी वजह से जम रही है बात। माँ ने चाकू से, तो ये से भी क्या हो गया, कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग है ना। और सेब काटकर बेटे को खिलाया, ये को भी क्या हो गया, ये भी यही चीज हो गई। तो अब आप समझ रहे हैं बच्चों कि कारक क्या चीज होती है ना। वही संबंध दिखा रहे हैं ना बच्चों। आगे से आप देख पाएंगे। हाँ, कितने लाइव है? 8186 बच्चे लाइव हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विभक्ति परसर्ग आप समझ गए हैं क्या होता है बच्चों, इन्हीं को कारक चिन्ह कहते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा बच्चों, एक तरफ तो मैं कर्ता लिख देता हूं, कर्ता, दूसरी तरफ, वो सॉरी कर्ता नहीं, मैं एक तरफ तो कारक लिख देता हूं, कारक। कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया हम आप क्या पढ़ने वाले हैं, कारक के भेद। तो आप पढ़ोगे कारक के भेद। ठीक है, तो ये लिख दीजिए 8 होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब हम बहुत कुछ अब जानने वाले हैं बच्चों। तो एक टेबल जो आप सबने सुनी होगी, देखिए ये तो है कारक, इधर तो मैं कारक लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा विभक्ति, विभक्ति, परसर्ग, परसर्ग, या तीसरा नाम है कारक चिन्ह। इन चिन्हों की मदद से ही हम कारक को आसानी से पहचान पाते हैं, आसानी से। चलिए, अब बच्चों जैसे मैं पहला कारक लिख दूं, इस कारक का नाम है कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो हम ऐसे लिखते हैं, कर्ता ने, कर्ता ने, फिर दूसरा लिखते हैं कर्म को। बेटा आपने सुना होगा ना ऐसे, कर्म को। तीसरा हम लिखते हैं करण से, करण से। तो से का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा के द्वारा, इस से का अर्थ होगा के द्वारा। जैसे मैं बस से स्कूल गया, तो वो जो से है, वो जो से है तो बस द्वारा, तो वो द्वारा किसका, करण का है। तो बस से स्कूल गया, इससे का अर्थ होगा के द्वारा। मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन द्वारा लिखता हूं। बात एक ही है बच्चों। तो इस से का अर्थ निकलता है के द्वारा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं चौथा देखता हूं, कर्ता कर्म करण। आगे बच्चों, कर्ता ने कर्म को, ऐसे रटिएगा इनको, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर आगे संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। बच्चों कई जगह ये भी आ जाता है कि को भी हम संप्रदान के लिए लगाते हैं। पर सर को तो हमने कर्म के लिए लगाया है,
जहां भी को आ जाएगा समझ जाना कर्म कारक होता है। लेकिन ये बात ये कह रहा है कि को तो संप्रदान में भी आएगा कई जगह, लेकिन जो संप्रदान का को है उसका अर्थ के लिए ही होगा। संप्रदान के को का हमेशा के लिए ही होगा। चलो, कर्ता गलत लिखा है तो लो बेटा, कहीं दोनों तरह के लिखे मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आगे बच्चों हम कर देते हैं अपादान से। अपादान से। अब आप कहोगे सर से भी ऊपर आ चुका है, तो बेटा इस से का मतलब होगा अलगाव। मतलब कोई चीज किसी से अलग होती है, अलगाव। अलगाव। अलगाव में हम से जो यूज करते हैं वो अपादान कारक में करते हैं। बच्चों मैं एक चीज और लिखता हूं, आज तक अलगाव लिखते होंगे तो मैं एक और लिख रहा हूं, अलगाव या तुलना। जैसे मैं रमेश से लंबा हूं, तो मैं रमेश से एक तरफ से अलग ही तो हो रहा हूं भाई। रमेश को कैसे पहचानोगे और मुझे कैसे, हम दोनों हैं, हमारी फोन पे बात हुई भैया, मुझे कैसे पहचानेगा? तो वो पहचान बता रहा है कि मुझे रमेश से ऐसे अलग करना कि मैं रमेश से लंबा हूं। तो यहाँ अलगाव दिख जाएगा ना बच्चों, तो वो अलगाव ही है। यहाँ तुलना भी जो है वो एक प्रकार से अलगाव ही करती है। जैसे सीता कक्षा में सबसे होशियार है, तो वो एक अलगाव है। सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, सीता कक्षा में सबसे, तो वहां भी से है। ठीक है, तो वहां भी अलगाव ही है कहीं ना कहीं। तुलना में हम हमेशा अपादान ही रखेंगे। ठीक है, चलिए। और कोई चीज डिस्टेंस अलगाव दिखा रही, जैसे रमेश का घर श्याम के घर से 30 किलोमीटर दूर है, तो वो भी एक अलगाव ही दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों, तो दूरी भी मत लिखिए क्योंकि वो अलगाव ही है सब तरह से। ठीक है, कहीं ना कहीं अलगाव है बच्चों वो। चलो बहुत बढ़िया, तो अलगाव समझ गए, अलग होना। आगे हम देखेंगे, तो बेटा उनको मैं अपवाद में लिखवा दूंगा इन सब चीजों को, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी रहे। संप्रदान का देखिए, संबोधन, अच्छा संबोधन रुक जाओ अभी बेटा, ऐसे बार बार पढ़िए। देखिए मैंने आपको सामने 5 लिखे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। अब आ जाता है संबंध। संबंध। संबंध का की के। ऐसे कौन बच्चा है जो पहली बार कारक पढ़ रहा है? उसको हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहे हो, पर अभी आएंगे उनको। मुझे एक बार बता दीजिए कि सर मैं हूं, बस ये बोल दीजिए मैं हूं। ऐसा कोई बच्चा है जो पहली बार कारक पढ़ रहा हो, आज तक सुने ही ना हो? ऐसे बच्चे जरूर बताइए। तो संबंध का की के या रा री रे, ये जो संबंध है ये साफ साफ दिखेगा बच्चों। देखो, ये राजा का घर है, तो राजा का घर से संबंध। ठीक है, ये राजा का घर है। ये तुम्हारा भाई है, रारी रे भी आ गया, तुम्हारा। ये तुम्हारी किताब है, री आ गया, तो किताब से तुम्हारा संबंध ही दिखाया। तो अब ये एग्जाम्पल हम बहुत सारे देखेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर मैं हूं जो पहली बार पढ़ रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ आ रहा है? अब तक नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दूंगा, वहां से आपको समझना है बहुत शानदार तरीके से। तो अभी क्या करना है बच्चों, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ही रटना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे, इतना रट देंगे बिना देखे। क्या ये खुद लिख देंगे अब आप? आगे बच्चों, अधिकरण। अधिकरण कारक में आता है में या पर। अधिकरण कारक में क्या आएगा? या तो में या पर। और बच्चों लास्ट आता है हमारा संबोधन। संबोधन कारक। अब संबोधन में क्या करते हैं बच्चों? संबोधन में आता है हे राम, हे हरे, ओ, ओ, ऐसे जो वर्ड आते हैं, आहा, आहा, वाह, ऐसे जो शब्द आते हैं वो बच्चों संबोधन
कहलाएगा। जहां भी ये आ जाए वहां कह देना संबोधन कारक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बच्चों मैं आगे बात करता हूं। अब मैं आगे बात करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब आएगी जो नए बच्चे हैं उनको यहां से बहुत शानदार समझ में आने वाला है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, इधर हमने सिर्फ ये बात पढ़ी थी कि ये कर्ता के वो सॉरी कारक के भेद है। कितने? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। मैंने बताया ना 8 प्रकार का होता है। ये रहे 8 प्रकार। अब बच्चों सवाल कैसे आता है? सवाल आता है, एक वाक्य आपको दे देगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा कारक है, तो आपको वो कारक पहचानना है। और पहचान कैसे करेंगे? इनकी हेल्प से। अगर वाक्य में को आ जाए कर्म कारक, अगर वाक्य में ने आ जाए कर्ता कारक, अगर वाक्य में केली आ जाए संप्रदान कारक। पर एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। ये नोट में लिख लीजिए बेटा, ये सबसे ऊपर ये नोट लिख लीजिए। एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्राय होते हैं। एक वाक्य में प्राय एक से अधिक कारक होते हैं। अधिक कारक हो सकते हैं, हो सकते हैं। यानी बच्चों को भी आ जाए ने भी आ जाए तो दो कारक हो गए ना, कर्म भी कर्ता भी। के लिए भी आ जाए तो संप्रदान। अब सर उत्तर कौन सा देंगे? तो बेटा उत्तर तो वो दोगे ना जिस हिसाब से प्रश्न बनेगा। हो सकता है ऑप्शन में वो हो ही ना दो, एक ही हो, है ना। 8 ऑप्शन है उसके पास रखने को। हाँ, तत्पुरुष समास और कारक में क्या अंतर है? बेटा समास तो बिल्कुल अलग चीज है, वहां 2 शब्द मिलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो वाक्य में कारक पहचानना है, वहां वाक्य में थोड़ी समास पहचानते हैं। ठीक है, वहां तो एक शब्द में पहचानते हैं बस। चलिए सामासिक शब्द आता है, यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा अब आपको समझ आएगी। देखो बात, देखिए मैं सबसे पहले उदाहरण लिखूंगा कर्ता कारक। कर्ता में फिर यूं कहोगे जी वो वाला बनाओ, कर्ता कारक। अब आप पहचान शुरू करिए और इन 8 को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जो क्रिया को क्रिया को मैं देसी भाषा में ही लिख देता हूं। जो काम को करने वाला हो, करने वाला होता है, होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, प्राय इनमें कर्ता के साथ ने लगा होता है, ने लगा होता है। पर ये लिख दीजिए, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि हर कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो, ने का प्रयोग हो। ये बात बेटा नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जब भी कर्ता कारक आएगा उसके साथ ने ही प्रयोग होगा। लेकिन एक बात हमने बहुत अच्छी पढ़ ली, जो काम को करने वाला होगा ना बच्चों, वो हमेशा हमेशा करता ही होगा। जो भी काम को करने वाला होगा, जिसके ऊपर काम हुआ है, जो क्रिया हुई है जिसके ऊपर हुई है, वो कर्म होता है। ऐसे में कर्म में लिखवाऊंगा। अब बच्चों एग्जाम्पल हम समझते हैं और बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण देता हूं मैं आपको और अब आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए ने तो सिर्फ उसको पहचानने के लिए है, ताकि हमारी पहचान आसान बन जाए।
ऐसा नहीं है कि जो ने शब्द है, जो ने अक्षर लिखा हुआ है वही कर्ता कारक है, नहीं। जो काम को करता है, कर्ता कारक तो वो है। ने तो उसकी विभक्ति है, उसकी पहचान चिन्ह है, उस कारक चिन्ह है बस। ठीक है, कारक ने नहीं है। देखिए, मोहन ने मोहन ने खाना खाया, खाना खाया, ये उदाहरण नंबर 1 है। तो हम यहां पर बहुत ही आराम से इस ने की हेल्प से बता सकते हैं कि भैया ये मोहन ने खाया है, तो यहां कर्ता कारक ही होगा। लेकिन वो कर्ता कौन है? जिसने खाना खाया है वो किसने खाया है? मोहन ने। तो मोहन यहां कर्ता है, और ने की वजह से हमने बोल दिया कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, इस ने विभक्ति ने हमने बता दिया। तो हम कहेंगे इस वाक्य में कौन सा कारक है? हम कह देंगे कर्ता कारक है। हम कह देंगे कर्ता कारक है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरह से हमें पहचानना होगा। अब देखिए बेटा, और भी मैं बताता हूं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैं और देखूं, सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली, पास कर ली। तो किसने कर ली? काम किसने किया है? सीता ने। तो सीता क्या हो गई? भैया कर्ता हो गई। इस ने बता दिया कि ये पहचान है। आप सीता को मत देखो, ने आ रहा है, क्योंकि बच्चों ने तो लगेगा ही करने वाले के साथ। खुद देखो, कोई भी सेंटेंस बनाओ, कोई भी वाक्य बनाओ, ने हमेशा करने वाले के लिए ही आता है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम कह देंगे यहां भी कर्ता कारक। साफ साफ बच्चों, आराम से। लेकिन जहां ने ही ना आए, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ने आए ही ना? तो बेटा ऐसा देखो, नंबर 3, नंबर 3 मैं दे देता हूं। जैसे मैं बोल दूं कि रीता कपड़े धो रही है, कपड़े धो रही है, रीता कपड़े धो रही है। तो आप यूं बताओ, क्या यहां पर ने आया? अगर आप सिर्फ ने के पीछे पड़े रहते तो इसमें आप कभी नहीं पहचान पाओगे। लेकिन हमने एक बात देखी, ओ हो, भैया धो कौन रही है? रीता धो रही है। तो कर्ता तो इसमें है ही, इसी को तो हम कर्ता कारक बोलेंगे। तो भैया कर्ता कारक अब भी है, क्योंकि करने वाला वाक्य में है ना बच्चों? प्रत्यक्ष या परोक्ष? ये तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आया है। कपड़े तो रीता नहीं धोए हैं, है ना बच्चों? तो उस तरीके से हम यहाँ कह पाएंगे कि रीता नहीं धोए हैं भैया। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा देता है, महेश के द्वारा, महेश के द्वारा द्वारा रमेश को पढ़ाया गया, रमेश को पढ़ाया गया। अब बच्चों इसमें अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि भैया देखो, पढ़ाने का काम किया है इसने, रमेश ने किया है या महेश ने किया है? तो अगर उसने पूछा कि रेखांकित भाग में कौन सा कारक है, तो हम रेखांकित भाग में साफ साफ कह देंगे कि भैया कर्ता कारक है। क्या? कर्ता कारक, क्योंकि महेश ने काम किया है। महेश ने काम किया, रेखांकित तो अपने महेश ही को ही लगाया है, तो मैं कह दूंगा कर्ता कारक। लेकिन उसने काम किसके ऊपर किया है? रमेश के ऊपर, इसी को तो पढ़ाया है। तो ऐसी जगह पे ये हो जाता है कर्म कारक। बेटा कर्म की एक सबसे अच्छी पहचान है कर्म कारक की, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, ऐसी मैं कर्म कारक की एक बहुत अच्छी पहचान बता रहा हूं कि बच्चों उसमें किसको या क्या। देखिए, उसने महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया। रमेश को यानी किसको? रमेश को। किसको का जवाब भी हमेशा क्या होता है? कर्म होता है। और क्या का जवाब भी हमेशा क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो मैंने क्या पढ़ी? क्या का जवाब? किताब। तो किताब भी कर्म ही होगी। तो क्या या किसको का जवाब हमेशा कर्म होता है। तो यहां पर किसको का जवाब मिल रहा है? महेश के द्वारा रमेश को किताब पढ़ाई गई। तो रमेश को क्या पढ़ाई? किताब। तो अब के दो कर्म है यहां पर, रमेश को भी और किताब भी।
ऐसे बच्चों हमें समझनी है चीजों को, है ना। तो रमेश कर्म कारक हो जाएगा बच्चों। ये को भी आ गया, कर्म कारक में तो यही होता है, और इसमें कोई अपवाद भी नहीं है। बस इसी इसी चीज में बच्चे इलझ जाते हैं। अब बच्चों देखिए पांचवा, अब एक देखिए, अब ये इतना कंफ्यूज वाला है कि बच्चे लोग इसको तो गलत ही करके आएंगे एग्जाम में। जैसे देखो कि मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए। अब आप एक खुद बात बताओ, यहां पर को लग रहा है, मोहन को पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने वाला काम किसको करना चाहिए बताइए, मोहन को करना चाहिए, ठीक है। मोहन ने करना है ये काम किसने करना है, मोहन ने ही करना है, मोहन ने ही तो करना है एक प्रकार से। हाँ बेटा बताओ, मोहन ने ही तो करना है ये काम, बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे मोहन यहां करता ही है, करता ही है अब भी, ठीक है। जरूरी नहीं है को लग गया तो देखते ही कर्म कारक लगा दो आप, यही बात है बच्चों। हाँ ये प्रीपोजिशन है हिंदी की, वो आगे संबंध का संबंध बोधक अव्यय में आती हैं, उनको प्रीपोजिशन बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ तो हम विभक्ति कहते हैं जो इंग्लिश में नहीं होता चीजें, हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चा, इसको बच्चा कर्म कारक ही लगा के आएगा, बहुत सारा बच्चा इसको कर्म कारक ही लगा के आएगा, जो बिल्कुल गलत है, ये करता ही है, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़े सर, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। अब हम कर्ता कारक मैंने क्लियर कर दिया है, हर तरह से काम का करने वाला है ना, वो करता ही होगा, बस। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, आपके दिमाग में बहुत कुछ भरा पड़ा है ना पहले ही, इसलिए हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सीख लो, बहुत अच्छा रहेगा, सीख लो। सर समझ नहीं आ रहा, मैं नेगेटिव कमेंट पढ़ता हूँ बच्चों हमेशा। देखिए इतने सारे बच्चे, मुझे पता है 8,500 बच्चे लाइव देख रहे हैं, लेकिन सबको समझ में आ रहा, पर मैं एक दो को उनको ढूंढता हूँ जिनको नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, तो आप ये कर्ता कारक ऐसे पहचानना है। इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप कहोगे कर्ता कारक, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, जैसे देखिए एक वाक्य आ जाता है, राम ने, मैं एक अभी कर्म नहीं बता रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, राम ने रावण को, रावण को तीर से मारा। जिनको समझ नहीं आ रहा मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ये तीर से मारा, है ना बच्चों। अब एक बात बताना, यहाँ पे तीन चीजें आई हैं, इससे हम एकदम से पहचान लेते हैं, एकदम से। राम ने मारा, काम किसने किया, राम ने, इसलिए क्या हो गया, कर्ता, कर्ता हो गया। रावण को मारा किसके ऊपर, किसको या क्या, किसको या क्या, वो होता है बच्चों, हम कहेंगे कि ये भैया किसको मारा है, तो ये कर्म, जिसके ऊपर काम हुआ है, रावण के ऊपर हुआ है काम तो। अब बच्चों किससे मारा है, जिस चीज के द्वारा, मैंने क्या बोला, करण का अर्थ होता है के द्वारा, तीर के द्वारा मारा, तो इस से का अर्थ क्या निकल रहा है, के द्वारा। अगर इस से का अर्थ अलगाव हो रहा होता तो मैं यहां अपादान लगाता, लेकिन अब ये तीर क्या हो गया, करण हो गया। तीर करण है, रावण कर्म है, राम करता है। तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए कि वाक्य में कौन सी चीज क्या है, और ये इनके कारक चिन्ह है, ये इनकी विभक्ति है, ये इनके परसर्ग हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है सब कुछ। तो ऐसे ही वाक्य में, अब कर्म हमने देख लिया, ये तो बड़ा सिंपल कर्म था, एक ही वाक्य में तीन मैंने आपको कारक बता दिए, मैंने बोला ना एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप देखें बच्चों, अगले में अब कर्म कारक पे चलता हूं, तो कर्म कारक के ऐसे ही हम डाउट्स को दूर करते हैं बच्चों। बहुत सारे डाउट्स आपके कर्म कारक को लेकर भी रहते हैं, तो हम उनको भी बात करते हैं, उनके ऊपर भी। तो जैसे बच्चों, जैसे अब मैं इसमें बोलूंगा, इसमें परिभाषा लिखने का मतलब है, तो या जिसमें बेटा ये लिख लीजिए, जिससे, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले, जवाब मिले, वही कर्म है,
ठीक है, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले, यानी क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या खाया, क्या पिया। अब क्या खाया, सेब खाया। क्या खाया, क्या पढ़ा, किताब पढ़ी। ठीक है, तो वो जो क्या का जवाब मिल रहा है, किताब, सेब, वही आपका कर्म है। किसको, तुमने किसको पढ़ाया, रमेश को, रमेश कर्म है। माँ ने किसको खिलाया, बेटे को, बेटा कर्म हो गया। तो बच्चों, क्या या किसको, इन दोनों का जवाब मिले, इनकी जगह पे क्या या किसको की जगह पे जो जवाब आता है वही कर्म होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं आपके कुछ एग्जाम्पल देता हूं और आप बहुत आराम से पहचान लोगे। कारक की विभक्ति चिन्ह भी लिख दीजिए। विभक्ति चिन्ह क्या है कर्म का, बेटा विभक्ति क्या है, या कारक चिन्ह कहिए, विभक्ति है को, यानी जहां को आएगा वहां हमें कर्म कारक लगाना है। तो अब उदाहरण ले लेते हैं और बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करते हैं। उदाहरण नंबर 1 अगर मैं बोलूं कि देखिए, मनोज क्रिकेट खेलता है। मनोज क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, मनोज खेलता है, आप ये पढ़िए बस, मनोज खेलता है क्या, क्रिकेट। तो क्या का जवाब क्या क्या है इसमें, क्या का जवाब क्या है, क्रिकेट है। तो यही क्या हो गया, कर्म हो गया। क्या का जवाब है ना। चलिए, रमेश ने सीता को पढ़ाया, सीता को पढ़ाया, यहां तो को आ रहा है, ये तो एकदम से ही पता चल जाएगा। को का आना तो बहुत ही अच्छा साइन है कर्म का, तो ये तो एकदम से ही कर्म कारक पता चल जाएगा, यहां एकदम से ही पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एकदम से ही पहचान लेंगे को आते ही, तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बच्चों, है ना। पर यहां हमें जवाब क्या मिल रहा है, राम ने पढ़ाया किसको, या क्या का जवाब मिल जाए या किसको का मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं बच्चों। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को, इसलिए रावण कर्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम तीसरे पर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। जैसे अगर हम लिखें, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र, बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे को नहीं आ रहा, फिर भी तो पहचानना है ना बच्चों हमें कर्म। अध्यापक ने, एक तो ये जान जान लो, अध्यापक ने काम किसके ऊपर किया है, बहुत सारे छात्रों के ऊपर। तो बच्चे, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं, अध्यापक ने पढ़ाए हैं, किसको पढ़ाया है, छात्रों को। क्या पढ़ा है, किताब पढ़ाई है, किताब भी होती तो भी कर्म होता, छात्र भी है तो भी कर्म है। तो अध्यापक ने क्या पढ़ाया है, छात्र पढ़ाए हैं, तो छात्र कर्म हो गया, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि आपको ये कर्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो कर्म कारक आप कितने आराम से पहचान सकते हो, आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा और खुद सोचना पड़ेगा कि यार मैं तो कर्म को अब यूं ही पहचान लूंगा, चाहे उसके साथ को लिखा हो या ना हो। ये आप देखिए, खुद इसमें को लगा भी सकते हो, अध्यापक ने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया, को यहां छिपा हुआ है, वो ढूंढना है आपको। ठीक है, रमेश फल खाता है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, रमेश फल खाता है। तो आप कहो सर इसमें करता भी तो है, मैंने बोला हो सकता है दोनों एक साथ। रमेश फल खाता है, तो वो तो पता है ऐसे पूछता है, जहां दो कारक होते हैं वो ऐसे पूछता है, रेखांकित भाग में कौन सा कारक है। तो रमेश क्या खाता है, रमेश खाता है क्या, अरे फल, तो फल क्या है, कर्म है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के गुरुजी पढ़ाते हैं, यहां कर्म है ही नहीं। गुरुजी किताब पढ़ाते हैं, किताब कर्म है, किताब को पढ़ाते हैं, है ना बच्चों। लिख लो, गुरुजी किताब पढ़ा, गुरुजी पढ़ाते हैं, कोई कर्म नहीं है, गुरुजी किताब पढ़ाते हैं, कर्म हो गया, है ना बच्चों। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, जब मैं और आगे चलूं बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक बेटा इसमें अपवाद लिख लेंगे, अपवाद,
अपवाद ये कि जो को से अलग बात आती है उसको हमें ध्यान रखना है। कैसे? ये बेटा जहां भी दोनों ओर यानी परिव, परिव कहते हैं इसको, जहां भी परिव, परिव के अर्थ में, परिव के अर्थ में हम क्या लगाते हैं? कर्म कारक, कर्म कारक होगा। ये परिव क्या है मैं अभी आपको बता देता हूं। परिव के अर्थ में कर्म कारक होगा, इसका मतलब समझिए। परिव का मतलब होता है परिक्रमा, किसी चीज की परिक्रमा। और परिक्रमा का मतलब है जैसे मेरे गांव के दोनों ओर नदी है, मेरे गांव के, मेरा गांव तीन तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, तो वो परिव हो गया, मतलब चारों ओर, तीनों ओर, दोनों ओर। ठीक है। मेरे गांव के एक ओर सड़क है, तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एक ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, इस तरह चारों ओर। तो एक ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, दोनों ओर, तीन तरफ, ऐसे जो वर्ड आते हैं उनको, उनमें कर्म कारक लगाएंगे। जैसे बच्चों, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आ जाता है कि मेरे गांव के तीन तरफ, तीन तरफ, तीन तरफ रेल की पटरी है, रेल की पटरी है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, यहां पर जो तीन तरफ आया है इसी से हम पहचान लेंगे कि मेरे गांव के तीन तरफ, यहाँ को वगैरह कुछ नहीं आया, ना हमारा कोई सा ऊपर का केस लग रहा है इसमें, तो हम ये यहाँ पर कर्म कारक ही इससे पहचान लेते हैं। तो ये अपवाद है, तो अपवाद भी हमें पढ़ने होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप बहुत बहुत शानदार सीखते जा रहे हैं इन सब चीजों को। बच्चों ऐसे ही पूछा जाएगा, मेरे गांव के तीन तरफ रेल की पटरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो सकता है? तो आप कहेंगे कर्म कारक, है ना बच्चों। पर जीएस समझ में नहीं आ रहा है बेटा, जीएस समझने की चीज कहाँ है काजल यादव? वो तो रटने की है, देखने की है, समझ क्या है मतलब पढ़ने की है बस। मेरे गांव की तरफ टेबल है, मेरे गांव के दोनों तरफ जो भी है बेटा, आप कुछ भी लिख दीजिए। मेरे स्कूल, स्कूल की दो तरफ, दो तरफ तालाब है। मेरे स्कूल की दोनों तरफ, स्कूल के कर दीजिए फिर, मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब है। दोनों तरफ ये वर्ड आते ही हम कह देंगे कर्म कारक होगा। नेक्स्ट चले बच्चों, कर्म कारक में ये हमने क्या पढ़ लिया? एक अपवाद भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं करण कारक की तरफ, मूव करते हैं। करण कारक बेटा तेज तो जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, समझ आ रहा है ना सबको? करण कारक में बच्चों इसका देखिए, इसका बहुत ही आसान सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है कि काम किससे किया जा रहा है, काम किससे किया जा रहा है ये हमें देखना है। काम किससे, देखिए क्या काम हो रहा है वो कर्म है, काम किससे किया जा रहा है, कर रहा है वो करता है, और काम किससे किया जा रहा है, वह करण कारक है, वह करण है, वह करण है। काम किससे किया जा रहा है ये देखना है बच्चों। अब हमें बेटा द्विकर्मक धातु, अरे यार वो क्रिया में आती है, धातु की बात यहाँ कहाँ आ जाएगी यार? तुम कुछ भी बोलते हो यार, कहीं भी कुछ भी नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, तुम्हारी वो वाली बात है। अब मेरे स्कूल के चारों तरफ बगीचा है, क्या बढ़िया बात है, इस तरह के ही है ना बच्चों बनाइए। तो जब कुछ भी थोड़ा धीमे पढ़ाइए सर। अरे यार मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, मेरे तेज गति थोड़ी है मेरी लिखने की, मैं कहाँ तेज जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। समास कब पढ़ा? निखिल चौहान कह रहा समास कब पढ़ाओगे? भाई देख ले सब्जेक्ट में जाके, समास हो चुका है, अभी जुड़े हो क्या? अभी अभी हुआ है समास, दो तीन दिन पहले खत्म।
चलिए एक और अपवाद है बेटा, जो पढ़ा रहा हूं ना, ये अपवाद भी कभी नहीं पूछे जाते। एक आदि पढ़ा रहा हूं, वही ध्यान कर लो। क्यों दुनिया भर के चक्कर में पड़ रहे हो? मैं तो कम कर रहा हूं अपवादों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूं बस, है ना। तो देखिए, काम किससे किया जा रहा है वो देखना है। अब बच्चों, मैं इसको अगर देखूं करण को, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे राम ने, मैंने लिखा था राम ने रावण को तीर से मारा। उदाहरण देख लीजिए बच्चों, विभक्ति चिन्ह लिख लीजिए। विभक्ति यानी कारक चिन्ह क्या है इसका? कारक चिन्ह होता है से, वो मैं लिखना भूल गया। कारक चिन्ह है इसका से। इस से का अर्थ होगा के द्वारा, के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये लिख देना कहीं। राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? यहां पर जो ने है ये तो कर्ता है, ये कर्म है, और ये क्या है? तीर से मारा, यही करण है। ये करण की विभक्ति चिन्ह है। कारक तो ये है, करण कारक तीर में है। ठीक है, किससे मारा है? काम किससे हुआ है? तीर से। तो ये है करण कारक। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के बच्चों उदाहरण आपको समझ आ रहे होंगे। अगर मैं देखूं, सीता, सीता पेन से, पेन से लिखती है, तो इस से का अर्थ होना चाहिए के द्वारा या के साथ, एक ही बात है। इस से का अर्थ क्या है? पेन के द्वारा या पेन के साथ, बिल्कुल सही है। तो हम यहां भी क्या कह देंगे? करण कारक कह देंगे बच्चों। इस से अगर से का अर्थ के साथ या के द्वारा निकले ना, तो वहां आप करण कारक कह देंगे साफ साफ। अब बच्चों तीसरा लिख दूं कि सीता, सीता ही क्यों ले रहा हूं यार, ये बड़ा कॉमन नाम है। सीता बस से, बस से, बस से स्कूल गई, स्कूल गई। अब बच्चों देखो, यहां पे तीन कारक हैं। सीता गई, ये कर्ता कारक, सीता ने काम किया है। बस से गई, ये करण कारक हो गया। और बच्चों कहां गई? स्कूल को गई। भैया अब आप कहोगे सर ये तो क्या या किसको का जवाब नहीं है। ठीक है, मैं इसको कर्म नहीं कहूंगा। बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा इसमें कर्म सोचता है तो कहेंगे गलत। कहाँ का जो जवाब मिलता है ना, सीता बस से स्कूल को गई, स्कूल गई, तो इसमें इसमें ना तो क्या आया, इस क्या गई, किसको गई, ऐसे तो है नहीं। तो कहाँ गई, कहाँ का जवाब है, और कहाँ का जवाब अधिकरण में होता है। ये अधिकरण हो सकता है, कर्म नहीं हो सकता। यानी स्कूल में गई है वो। ठीक है बच्चों, स्कूल में गई है, तो यहां अधिकरण तो हो जाएगा लेकिन कर्म नहीं होगा, इसलिए कर्म लिख के काट लेना जो लोग इसमें कर्म ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मैं तीसरे एग्जाम्पल पर जा, बेटा समझोगे ना इसको तो बहुत ही अच्छे से चीजें समझ आएंगी। ठीक है, एक और देखते हैं बेटा। हाँ, अब मैं इसके कुछ देखिए, से तो जहां से का अर्थ के द्वारा आ जाए समझ जाना करण कारक होगा। अब मैं इसका जल्दी से आपको क्या बता देता हूं, इसके अपवाद, इसके अपवाद देख लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल तो बहुत हो गए, समझ जाएंगे ही आप। जहां भी से लिखा आ जाए और उसका अर्थ हो के द्वारा, तो आप समझ जाना करण कारक होगा। अपवाद बेटा, इसके तीन तरह के अपवाद हैं। एक दो तीन, तीन अपवाद मैं इसमें लिखवाऊंगा। एक तो के साथ, के साथ। एक होता है बेटा अंग भंग, अंग भंग। और एक होता है के साथ अंग भंग और एक समय पूछना या बताना, समय पूछना या बताना। ये किस में आएगा? करण का, जिसमें से कोई मतलब नहीं है। ये तीन अपने आप में अलग स्थान रखते हैं। कैसे बच्चों, जरा देखिए। अपवाद नंबर एक, एग्जाम्पल देता हूं मैं। पिताजी के साथ, पिताजी के साथ
रोज टहलने जाता हूं, जाता हूं। तो ये जो है, मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूं, तो ये जो के साथ है, इसने ही बता दिया है कि के साथ अगर कहीं भी लगा जाएगा तो वहां करण कारक ही होगा। जबकि यहां पर से वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ है बच्चों, है ना। के साथ कहीं भी आ जाए तो वो करण कारक होगा। अब बच्चों और देखो, कि देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं कि कर्ण, देखिए कर्ण है इसलिए कर्ण से ही दे रहा हूं। कर्ण ने दुर्योधन, 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 कर्ण, सॉरी, कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक, अंत तक डटा रहा, डटा रहा। कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, दुर्योधन के साथ, है ना बच्चों। तो यहां पर हम कह देंगे ये हो गया करण कारक, दुर्योधन के साथ। ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे अंग भंग कैसे है जी, ये तो समझ में आ गया, के साथ जहां होगा। तीसरा एग्जाम्पल अंग भंग पे लेते हैं। मैं एक आंख से काना हूं, एक आंख से काना हूं। अब आप कहो सर काना तो होगा ही, एक आंख है तो भैया एक आंख लिखने की क्या जरूरत है, बेटा मैं एक आंख से अपाहिज हूं ऐसे लिखवा लो फिर, अगर ऐसी बात है तो मैं एक आंख से काना हूं, तो इसका मतलब है कि अंग भंग हो गया है। ठीक है। और दूसरा कह देता है कि भैया मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे करण कारक है अंग भंग, तो हम कहेंगे ये रहा अंग भंग। तो अंग भंग अर्थात करण कारक। समझ में आ गया बच्चों। और तीसरा है समय पूछो, अगला तीसरा पॉइंट हमारा है समय पूछना या बताना। तो जैसे रात के 3 बजे हैं, रात के 3 बजे हैं, तो ये क्या हुआ है, ये तो समय बताया है, समय बता दिया, अपने आप समय बताया, तो यहां पर करण कारक, करण हो जाएगा। एक बेटा हो सकता है कि देखिए भाई साहब, भाई साहब कितना समय हो गया या कितना समय हुआ है, तो ये हुआ समय पूछना। तो हम कहेंगे ये है समय पूछना। और समय पूछना में भी कौन सा कारक होगा, करण कारक। बिल्कुल, भाई साहब कितने बजे हैं ऐसे पूछते हैं ना, तो वही जो है वो करण कारक होगा बच्चों। क्लियर, समय पूछना समय बताना। हाँ, अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है, अगर मैं देखूं तो चौथा कारक, टाइम कितना हुआ बस बता ही दूंगा बच्चों, चौथा कारक भी संप्रदान। कल के कारक बहुत आसान और बहुत कम रह जाएंगे फिर, और वो हमें क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनमें ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अब आपको पहचान चीजें तो आ गई ना करनी। संप्रदान का अर्थ होता है बच्चा, इसका कारक चिन्ह होगा, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, इस कारक चिन्ह होता है के लिए, या को की जगह भी, या को भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में। जैसे बच्चों अब मैं यहां पर देखता हूं, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, और इसके फिर 2-3 अपवाद हैं उनको भी देख लेंगे और क्लास खत्म करते हैं फिर बच्चों, है ना। तो अगर मैं देखूं राम, राम या राम फल खरीदने, खरीदने को बाजार गया, बाजार गया। तो बच्चों बस एक बात ऊपर कहीं नोट कर लेना, एक नोट लिख लेना इसमें जो बहुत काम आएगा। अगर
को हटाकर, को हटाकर के लिए फिट हो जाता है। देसी में लिखवा रहा हूं, बिल्कुल फिट हो जाता है, तो वहां संप्रदान कारक होगा, वहां संप्रदान होगा। देखिए बिल्कुल देसी में लिख दिया है अपनी लैंग्वेज में। राम फल खरीदने को बाजार गया, इस को की जगह के लिए लगा के देखो, क्या अब भी सेंटेंस सही बैठेगा? राम फल खरीदने के लिए बाजार गया, जी बिल्कुल सही है। तो इस को का अर्थ के लिए जैसा ही आया है, और संप्रदान यही तो कहता है कि जहां भी के लिए आए वहीं संप्रदान होगा। अब आपको ये तो बेटा छुपा के रखना था इसने अपने आप को, के लिए जो है ना, यानी को हटा के लिए आप सेट करने की कोशिश करो। ऐसे सर पीछे भी हो सकता था बेटा, देखो जैसे करण में आता है को, वो कर्म में आता है को, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब आप कहो सर ऐसे तो यहां भी फिट करके देखेंगे, तो देखिए यहां राम ने रावण को मारा, तो मैं वो दिखा रहा हूं कि कहां के लिए फिट नहीं होगा। राम ने रावण के लिए मारा, क्या यहां फिट हो रहा है? नहीं। तो यहां जहां फिट ना हो वहां कर्म कारक होगा को, और जहां इसकी जगह को की जगह के लिए फिट हो जाए वहां संप्रदान कारक होगा। बच्चों इतने सिंपल वे में बता रहा हूं इन बातों को कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इन मेरी बातों को ध्यान रख लेंगे तो, वरना तो बच्चों इनमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, और वो कहते हैं भैया कारक बहुत मुश्किल लगता है। बेटा ये बहुत आसान चीज है, अगर आप इसको मेरे तरीके से पढ़ोगे तो आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा। रमेश रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, फिर भी आप बता दोगे रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो कौन सा लगाओगे? रमेश पढ़ने के लिए, यहां छुपा हुआ है, तो यहां पर हमें पढ़ने के लिए, आपको हम तो यू भी तो लगा सके हैं जी, रमेश पढ़ने को स्कूल जाता है। भैया पढ़ने को लगा लो, उस को हटा के लिए लगा के देखोगे तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पढ़ने के लिए ही ज्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि को भी लगाया तो भी तो उसका अर्थ के लिए ही होगा ना बच्चों। तो यहाँ पर के लिए छिपा हुआ है, तो इसी को हम कह देंगे संप्रदान कारक, संप्रदान कारक बच्चों, है ना। देखिए मां ने बच्चे को खिलौना दिया। अब बताइए बच्चों, अब यहां पर के लिए देखिए, जहां के लिए आएगा वहां तो आप एकदम से ही पहचान लोगे। मैं उनको बता रहा हूं जहां दिक्कत रहती है बच्चों को। मां ने बच्चे को खिलौना दिया, बच्चे के लिए खिलौना दिया, फिट बैठ रहा है, तो समझ जाओ कि कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। अब यहां कर्म कारक नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? बहुत सही। टाइम हो गया रीजनिंग का, मुझे भी मालूम है, बस एक अपवाद मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इसका बस अपवाद जान लीजिए, अपवाद जान लीजिए, अपवाद। ठीक है बच्चों, इसका अपवाद जान लीजिए आप। बस क्या है बच्चों, अपवाद सिर्फ दो ही हैं, एक तो नमस्कार और सदा के लिए दान दी गई वस्तु। सदा के लिए दी गई वस्तु जहां भी आएगी वहां दोनों जगह संप्रदान कारक होगा, है ना बच्चों। तो जैसे देखिए बेटा, नमस्कार कैसे, पिताजी को सादर सादर नमस्कार है, सादर चिट्ठी पर लिखे गए ना पहले, ऐसे सादर नमस्कार है। माता जी को माता जी को माता जी को सप्रेम प्रणाम है, प्रणाम है। तो बच्चा इसको दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि नमस्कार ही हुआ है, और जब नमस्कार है तो वहां पर संप्रदान होगा, जहां भी नमस्कार होगा वहां पर संप्रदान होगा।
चलो बहुत बढ़िया। और तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट और है, यानी सदा के लिए दी गई वस्तु। जैसे रमेश ने भिखारी को भिखारी को भिखारी को कंबल दिया, कंबल दिया। तो बच्चा ये सदा के लिए है कि नहीं है? अरे ये तो वैसे भी दिख रहा है ना सर, को की जगह के लिए लगा देंगे, रमेश ने भिखारी के लिए, तो पुराना ही हो गया। बेटा कोई भी वस्तु जो सदा के लिए दी गई वहां संप्रदान, सदा संप्रदान। ठीक है। तो जैसे बच्चों अब ये कहो सर सदा के लिए ही दी जाती है वस्तु, तो बिना सदा के लिए कब दी जाती है? जैसे बच्चों मैं बोलूं मैंने कल धोबी को कपड़े दिए, तो क्या यहां संप्रदान होगा? क्या यहां संप्रदान है या नहीं है बताइए? क्या आपने सदा के लिए दिए धोबी को कपड़े? नहीं, यहां संप्रदान नहीं होगा। यहां कौन सा होगा? जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, ये बात कल बताऊंगा, वहां संबंध कारक होगा। ठीक है बच्चों, जब वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाएगी तो संबंध कारक होगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों आप बहुत अच्छा सीख पाए हैं। जैसे मैं एक और लिख देता हूं। सुरेश ने ब्राह्मण को ब्राह्मण को ब्राह्मण को ब्राह्मण को दान दिया, तो बताइए, या दान में गाय दी, बताइए क्या होगा ऐसी जगह? तो ब्राह्मण को दिया है, के लिए दिया है, ये तो वैसे भी दिख जाएगा, संप्रदान ही है। और भैया सदा के लिए ही दिया जाएगा दान, तो वापस तो लिया नहीं जाएगा। तो बच्चों कैसा सीख पाए हो आप? आज मैंने 4 कारक पढ़ाए हैं, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। उनके जहां तक पॉसिबल हो सकता था मैंने अपवाद भी पढ़ा दिए हैं। और बच्चों कल बस एक शॉर्ट नोटिस पे, यानी हम पहले 20-25 मिनट में 4 कारक को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि कितने आसान आसान होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं दी एंड करता हूं, कल फिर यहां से आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।